हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों ये सुबह का टाइम है, आज है बुधवार कह रही हूँ, थर्सडे का दिन। और हस्बैंड चले गए ऑफिस, बच्चे चले गए स्कूल, रुद्रांश अभी सो रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और गर्मियों के मौसम में धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है ना, इस टाइम पे हवा इतनी चल रही है कि घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपने बाकी के काम के साथ घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, घर को अपने चमकता हुआ बनाए रखती हूँ, व्यवस्थित रखती हूँ। तो ये सुबह का टाइम है। यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉप काउंटर किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। किचन का काम जब हो जाता है ना, तो बाकी के काम करने में बड़ी तसल्ली से हम कर पाते हैं, क्योंकि किचन ऐसा है कि छोटा बच्चा है तो कभी कुछ खाने के लिए मांग लेता है, तो किचन क्लीन होगा तो मैं उसको दे पाऊँगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो बर्तन थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं सारे। जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, जैसे सुबह का जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच जाती है, वो मैंने फ्रिज वगैरह में रख दी, क्योंकि गर्मी हो गई है तो बाहर रखने से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तनों को क्लीन कर लूँगी। और ना काफ़ी दिनों से मैं डीप क्लीनिंग कर भी नहीं पाई थी। जैसे कि पिछले व्लॉग आपने देखे थे, शादी वगैरह थी घर में, तो फिर ये काम पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बस अब शादी वगैरह से मैं फ्री हुई हूँ, तो फिर अपने कामों में पहले की तरह लग गई हूँ। और अब आपको मेरे डेली के डेली व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। और जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और अपने अच्छे कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं ना, उसको पढ़ के बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैं बर्तनों को क्लीन कर लूँगी। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, ये सारे सुबह के ही बर्तन हैं। और ये जो बस एक जो जार आप देख रहे हो ना, यही रात को रुद्रांश को लास्ट टाइम सोते टाइम उसको भूख लग गई थी, तो उसको एप्पल का शेक बना के दिया था। तो बस वो ही मैंने रात को वॉश नहीं किया, मैंने कहा सुबह कर दूँगी। तो बस यहाँ पे बर्तनों को फटाफट से पहले क्लीन कर लूँगी अच्छे से, फिर मैं करूँगी डीप क्लीनिंग, गैस वगैरह साफ़ करूँगी। और ये ना कंजके जो बिठाई थी ना, वो वाला बाउल है, बहुत ही मुझे सुंदर लगता है, रेड कलर का। एक ना किचन में कलर ऐड हो जाता है ना, तो उससे किचन की जो सुंदरता है ना और बढ़ जाती है। तो सुबह के जो टाइम में चकला, बेलन और ये तवा जो होता है, ये तो हमने वॉश करने ही होते हैं। ये ना मैं बर्तनों के साथ सिंक में इकट्ठा नहीं रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना सिंक में तवा और चकला बेलन नहीं जूठे के बर्तनों के साथ रखना चाहिए। तो इसको मैं लास्ट में ही वॉश करती हूँ। अब जो सेल्फ पे मैंने बड़े बर्तन रखे थे पानी नितारने के लिए, वो नितारने के बाद मैं उनको अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि मुझे टॉप काउंटर क्लीन करना है। और आप देख सकते हो मेरी गैस कितनी गंदी हो रखी थी, और इसको मैं आज अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी। ये ना सारी मिट्टी उड़ उड़ के जमी हुई है, इतनी हवा चल रही है ना, ऊपर का पोर्शन खुला है तो इतनी हवा लगती है कि सारी डस्ट निकल के आती है। तो यहाँ पे मैंने ना वो एक तो स्पंज है, स्पंज के साथ ये ब्लैक वाला पार्ट किया है और स्टील वाला पार्ट वो स्टील शाइनर से किया है। तो मैं 4-5 बार अच्छे से धो के कपड़े से पोछा लगा रही हूँ गैस पे। देखिए मेरी गैस कितनी चमक गई है। और ये ना गैस के पीछे वाला भी आज मुझे जो टाइल वगैरह पूरी साफ़ करनी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लीन हुआ नहीं, तो चिपचिपा सा रहता है ना किचन, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यही छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको हम अपने जीवन में लेके आए। हर हाउसवाइफ के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि जब भी हमें अपना घर थोड़ा सा भी गंदा दिखे ना, साथ के साथ हमें साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा काम इकट्ठा नहीं होगा और हमारा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता, साथ के साथ हम उसको साफ़ करते रहते। यही छोटी टिप्स हैं जो जिन्हें फॉलो करके हम अपने घर को चमकता हुआ और व्यवस्थित रख सकते हैं। और आप देख सकते हो गैस कितना चमक गया। ये टाइल भी मैंने अच्छे से साबुन लगा के, जो विम होता है ना, उसको स्पंज में लगा के रगड़ के साफ़ किया है, क्योंकि इतने दिन से मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, तो मेरा किचन में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे जो बर्तन मेरे हो चुके थे, और ये जो टॉप काउंटर है उसको भी मैंने ना साबुन से ही क्लीन किया है आज, क्योंकि घी वगैरह जब परांठे वगैरह बनाते हैं ना, कभी कभी छींटे नीचे गिरते हैं, तो वो हम डेली के डेली कपड़ा तो मारते हैं, पर एक दिन बीच में 1-2 दिन साबुन वाले कपड़े से वॉश कर दो ना, तो बिल्कुल चमक जाती है हमारी जो टॉप काउंटर होती है।
और सभी काम करने के बाद गैस वगैरह, ये टाइल्स, जो सिंक का पार्ट है ना, उसको भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करके रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल जो स्पंज होता है ना, उसमें मैंने विम ले लिया है और अच्छे से मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में कीड़े मकोड़े आने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है और गंदगी में तो ये ज़्यादा ही पनपते हैं। तो हम ऐसा करें ही ना कि उनको जगह मिले, तो इसलिए हमें अपनी गर्मियों में साफ़ सफाई का तो ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं सिंक को अच्छे से मांज लूँगी, जैसे कि बर्तनों को मांजते हैं वैसे ही सिंक को भी मांजना होता है। ये जो टाइल्स होती हैं ना, पीछे जब बर्तन वॉश करते हैं तो छिट्टे पड़ते हैं, तो वो ना टाइल्स अच्छी नहीं लगती, गंदी लगती, धब्बे धब्बे से नज़र आते हैं। तो इनको भी साथ के साथ हमें साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे किचन में जो चमक है ना वो बरकरार रहती है। तो ये जो सफाई वाला कपड़ा है इसको भी मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि जिससे हमने सफाई करनी, अगर वो ही अच्छे से साफ़ नहीं होगा तो सफाई उससे होती ही नहीं है, जितनी मर्जी हम मेहनत कर लें। तो बस यहाँ पे वो मैंने कपड़े जो पोछा बना के रखा हुआ है उसको भी मैंने वॉश करके अच्छे से अपनी किचन है जो वो चमका दी। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फाइनली मैंने जब क्लीन कर ली थी किचन, हमारी कितनी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हो सारी चमक गई है किचन। सो दोस्तों, किचन का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ रूम में, और आप देख रहे हो कि मेरी ड्रेस चेंज है। वो इसलिए क्योंकि गली में कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो टी शर्ट पजामे में तो जा नहीं सकती थी। तो बस ही मैंने फटाफट से कपड़े चेंज करके जो काम था वो मैं करके फटाफट से आ गई हूँ अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। सबसे पहले जो हमारे जो बिस्तर है वो मैं, जो ये ओढ़ के सोते हैं ना, एसी वगैरह चलता है तो ऊपर कंफर्टर वगैरह लेना ही पड़ता है, तो वो फोल्ड जो साथ के साथ जब सो के उठते हैं ना तभी मैं कर देती हूँ। और ये जो फोल्डिंग है ये मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि गौरव ने स्कूल वगैरह जाना होता है तो सुबह तो इतना टाइम नहीं होता, जितना हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ। तो बस अब गर्मियाँ हैं तो बिस्तर फोल्डिंग में डला नहीं छोड़ती, मैं उठा देती हूँ, क्योंकि फिर ना घर बहुत ज़्यादा मैसी दिखता है। बिस्तर हर जगह बिस्तर रूम में दिखता है ना, तो बड़ा मैसी दिखता है। तो ये सुबह मैंने उसकी यूनिफॉर्म और अपने हस्बैंड की जो वो ऑफिस के कपड़े थे वो आयरन करे थे, तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो भी मैं फटाफट से यहाँ पे समेट दूँगी। और रुद्रांश उठ चुका है और इसको मैंने नाश्ता करवा दिया था, और अब ये खा रहा है अपना लेज़, और इसको मैं फोल्डिंग में शिफ्ट कर दूँगी और फिर मैं करूँगी बेड की क्लीनिंग। पता नहीं क्यों दोस्तों, रूम तो बंद रहता है एसी के कारण, फिर भी इतनी डस्ट जमा हो जाती है ना। ये कंप्यूटर टेबल जो मैंने कॉर्नर पे रखा हुआ ना, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ, इतना क्लीन करती हूँ। वहाँ ब्लैकिश कलर में है ना, तो ब्लैकिश कलर में वैसे ही डस्ट ज़्यादा दिखती है, तो वो थोड़ा सा भी उड़ता है कुछ, वो उसमें दिखने लग जाता है। तो उसे तो मैं डेली की डेली डस्टिंग करती हूँ, गीला कपड़ा भी मारती हूँ, फिर उसके ऊपर सूखा कपड़ा भी मारती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट कपड़े भी धुलने हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि शादी से आए थे, फाजिल का भी 2-3 दिन लगा के आए थे, तो वो फिर कपड़े सारे मेरे इकट्ठे हुए पड़े हैं, वो भी मैंने मशीन लगानी है, तो इसलिए मैं बेडशीट भी गंदी वाली निकाल रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ वो भी धुल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट अपनी बिछा ली है, पिल्लो कवर सारे आज मैंने चेंज करने हैं, जो हम सोते वक्त लेते हैं वो भी। ये देखिए, ये बड़े वाले पिल्लो हैं, ये मैं सोते वक्त यूज़ नहीं करती हूँ, ये बच्चे यूज़ करते हैं, तो इसका भी ये आप पिल्लो कवर आप चेंज देख रहे हो, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि तब मैंने पिंक वाली बेडशीट बिछाई थी, तो उसके साथ मैंने ये जो येलो वाली बेडशीट आज बिछाई है, इसके पिलो कवर यूज़ करे थे, वो ना धुल नहीं पाई, वो गंदे हैं, उसको उतारा तो ये ना उल्टा हो गया। जैसे इस बेडशीट के साथ अब पिंक वाला यूज़ करना पड़ा। अब जब ये इकट्ठा वो सूख जाएगा ना, आज ही धुलूंगी, तो वो सूख के ये देखिए अब मैं ये उतार रही हूँ। जिसके साथ की बेडशीट बिछाई है वो मुझे उतारने पड़ रहे हैं, वो आज मैं धुल के ना फिर उसको चढ़ाऊंगी, फिर इसको धुल के फिर रख दूंगी, फिर थोड़ा सा उसका बैलेंस बनेगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं पिल्लो कवर चेंज कर लूँगी। दोस्तों, अगर हम हाउसवाइफ चाहें ना तो हमारे पास पूरा दिन
भी कम पड़ जाएगा घर के कामों को करने में, क्योंकि घर के इतने छोटे बड़े काम निकल आते हैं जिनको करने में हमारा सारा दिन निकल जाता है। और छोटे बच्चे के साथ तो वैसे उसके भी काम बहुत, उनको कभी सुसु आ गया, कभी पोटी करवानी, उनका नहलाना, उनको सारा खिलाना पिलाना, वो भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देख सकते हो आप, यहाँ मैंने सभी पिल्लो कवर चेंज कर दिए हैं और ये जो एक्स्ट्रा पिल्लो जो हम रात को यूज़ करते हैं वो मैं बिस्तरों के साथ इकट्ठा ही रख देती हूँ। और ये इस टेबल की मैं आपसे बात कर रही थी, और ये आयरन के लिए एक्सटेंशन है। ये जो इकट्ठा सामान है ना, ये दूसरे रूम में ही रखती हूँ, तो इसको मैं दूसरे रूम में रख के आ जाऊँगी फटाफट से, क्योंकि ये जो खलारा है ना, जब तक ये खलारा नहीं समेटेंगे तब तक डस्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो धुलने वाले कपड़े हैं वो सारे मैं चेयर से उठा लूँगी। सबसे पहले ये जो स्टडी टेबल, जो कंप्यूटर टेबल की बात कर रही थी, उसको मैं क्लीन करूँगी। गौरवी की बुक्स वगैरह जो वो बुक बैग सेट करती है ना, तो फिर इधर उधर हो जाती है, उसको भी सारा सेट करके यहाँ की डस्टिंग कर दूँगी। अभी दूर से तो ब्लैक लग रहा है, मैंने इसको साफ़ भी किया ना, उसके बाद भी पता नहीं इसका पॉलिश करवाने वाला हुआ है, कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये क्लीन नज़र ही नहीं आता है जितना मर्जी मेहनत कर लो। तो बस यहाँ पे जो धुलने वाले कपड़े हैं वो मैं सारे अलग से निकाल दूँगी। ये दुपट्टे थोड़े वेस्ट हैं, इनको मैंने बाहर ही फेंकना है। तो यहाँ पे चेयर को भी मैं डस्टिंग कर लूँगी। ये चेयर पे भी ना आपको दूर से ये मार्क नज़र आ रहा है ना मिट्टी का, ये मार्क पता नहीं किस चीज़ का है, पर मिट्टी नहीं है, ये साफ़ ही नहीं होता, निशान निशान से बने हुए हैं। तो बस इसी तरीके से वहाँ की डस्टिंग डन हो गई है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ टीवी वाले कॉर्नर पे, टीवी की भी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। ये वायर वगैरह भी झाड़नी पड़ती, इतनी डस्ट हो रखी थी वायर्स पे मोटी मोटी। और ये देखिए धूल मिट्टी कितनी उड़ रही है। ये जो वास है इसको मैंने झाड़ा ना, आपने गौर से देखा होगा तो आपको दिखेगा कि कितनी मिट्टी झड़ रही थी। तो यहाँ पे जो वॉच थी इस पे मेरा हाथ जा रहा था, पहले तो मैंने सोचा ऊपर से झाड़ दूँ, पर मैंने देखा मेरा हाथ जा रहा है, तो मैंने सोचा इसको उतार के अच्छे से ही कर दूँ, क्योंकि ऊपर से करा तो फिर उसकी सफाई मतलब अच्छे थोड़े दिन ही चलेगी, फिर बाद में गंदी हो जाएगी। तो मैंने इसको अच्छे से उतार के अच्छे से साफ़ करके फिर से इसको अपनी जगह पे लगा दिया। और देखिए कितनी चमक गई थी वो वॉच। तो यहाँ पे गौरवी की जो पिक लगी है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी, सारी डस्ट जमा हो रखी थी। और घर साफ़ होने के बाद इतना हल्का महसूस हो रहा था ना दोस्तों, कि मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था कि डस्टिंग करने के बाद इतना हल्का हो जाता। टाइम तो जाता है, बेशक टाइम जाता है, पर अपने मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है जब हम ऐसे काम डीपली करते हैं जिस दिन, और घर बहुत ही हल्का हल्का सा फील होता है। तो यहाँ पे एसी का जो ये पानी इकट्ठा हुआ इसको भी मैंने निकाल के वॉश करना है। और 4-5 दिन हो गए हैं मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, तो 4-5 दिन से मुझे ही झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है तो वो आ नहीं रही है, तो इस बहाने से मेरी कोने कोने की सफाई हो रही है। क्योंकि आप लोग तो जानते हो जो काम हम अपने हाथ से कर पाते हैं ना, वो हाउस हेल्पर नहीं करती है। आज मैं बिल्कुल कोने कोने से टेबल हटा के सारा कुछ अच्छे से कर पा रही हूँ, और मुझे अच्छा भी लग रहा है करने में। तो क्योंकि ये जो कंप्यूटर टेबल है ना, बच्चे जब ऊपर सामान रखते हैं ना तो पीछे गिर जाता है। अभी आप देखना मैं हटाऊँगी कितना सामान निकला। ये देखिए पीछे बॉटल है, रिमोट एसी का जो ख़राब वाला वो निकला है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों वाला घर होता है ना, तो बच्चे कोने कोने में चीज़ें फेंकते रहते हैं, तो उनका भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है सफाई का। नहीं तो आजकल मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गर्मी के कारण। तो यहाँ पे मैं पेन ट्राई कर रही थी, चल रहा है तो ठीक है मैं रख लूँगी, नहीं तो मैं फेंक दूँगी। और रुद्रांश यहाँ स्पंज मांगने लग गया था, तो उसको खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और वो बस थोड़ी देर खेलता है तो फिर या तो बेड के पीछे मिलता है या टेबल के पीछे मिलता है। बच्चों का तो यही काम रह गया है। और आज मैंने डोर वगैरह सब क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी। पहले तो मैं सिर्फ झाड़ू लगाते ना झाड़ू से ही उसको झाड़ देती हूँ, क्योंकि जो ऊपर की मिट्टी है ना वो एक्स्ट्रा निकल जाती है। और धूप भी इतनी हो गई ना, इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और लू जैसी हवा जो होती है ना वो चलती है। मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा इचिंग होनी लग गई जैसे धूप लगती है ना। तो देख सकते हो आप डोर में भी कितनी मिट्टी जमी हुई है, जो जाली सी बनी हुई है नेट, उसमें भी वाइट ये सारी मिट्टी ही नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू से ही सारा ऊपर से झाड़ दूँगी, जो मोटी मोटी मिट्टी होगी ना वो निकल आएगी। फिर मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लूँ, फिर ये जो ऊपर का डस्टिंग का काम है ना वो बाद में करूँगी, ताकि जो मोटा मोटा कूड़ा है ना वो निकल जाए। बस यहाँ पे मेरा हो गया, बस किचन पे भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। किचन वैसे तो साफ़ ही है, बस झाड़ू पोछा ही मेरा रह गया। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम डन हो चुका है।
क्योंकि जितनी मर्जी हम डस्टिंग कर लें, घर व्यवस्थित कर लें, अरेंज कर लें, जब तक हमारा झाड़ू पोछा नहीं लगेगा ना तब तक फ्रेशनेस नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह मार लिया है, दूसरे रूम में भी लगा दिया है झाड़ू, और यहाँ पे मैं वॉश बेसिन साफ़ करी, जो कि हमारा रोज़ का काम होता ही है, हमें करना ही होता है, तभी हमारे घर में सफाई रहती है, क्योंकि हम डेली के डेली जो काम करने वाले वो तो हमें करने ही हैं। और आप देख सकते हो हवा कितनी चल रही है, बस यही हवा से जो मिट्टी उड़ उड़ के आती है ना, वो इतनी गंदगी हो जाती है ना, जितनी मर्जी सफाई कर लो। तो यहाँ पे मैं डोर को अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, जितनी भी डस्ट जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ तक मैं कर रही हूँ। और ना करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा घर लग रहा था, चमक उठा था मेरा घर। मैं आपको लास्ट में पूरा आपको वीडियो में शूट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे भी ये जो ना, ये थोड़ी सी ना छोटा सा ही कॉर्नर रूम बना रखा है, स्टोर रूम जैसा, बस इसमें मैंने शूज़ वगैरह, ये मैं आपको दिखा रही थी कपड़े में कितनी डस्ट निकल रही है। तो यहाँ पे भी वो पीछे वाला दरवाज़ा भी मैंने साफ़ कर दिया। तो ये जाली वगैरह है ना, ये भी मैंने क्लीन कर दी। अब किचन के डोर की बारी आती है, तो किचन के डोर को भी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करी। ऊपर शुभ दीपावली लगाया हुआ था, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी। यही हमारी जो आदतें हैं छोटी छोटी हमारे जीवन में हम शामिल करके अपने घर को व्यवस्थित और चमकदार बनाए रखते हैं। मैंने तो अपने बच्चों में भी यही आदत डाली हुई हैं कि जब भी वो कोई भी चीज़ यूज़ करे तो उनको अपनी जगह पे जितना पॉसिबल हो सके रखे। रुद्रांश को तो नहीं कह सकती, उसको इतनी अभी समझ नहीं है, बट गौरवी में ये चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो प्लांट्स है, गर्मी है तो 2-3 बार दिन में पानी भी देना पड़ता है, तो उनको भी पानी देने के बाद मैं आ गई हूँ अब झाड़ू पोछा लगाने के लिए, क्योंकि जब तक ये नहीं लगेगा तब तक हमारा घर की जो पूरी क्लीनिंग है ना वो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एसी का पानी भी निकाल के, बकेट भी उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है अंदर से ब्रश वगैरह मार के। और आज मैं अच्छे से पोछा भी लगा रही हूँ, 2-3 बार धो धो के रूम में भी लगाया है मैंने। पता है दोस्तों, आज मेरी कमर तोड़ मेहनत तो लगी है इस क्लीनिंग को करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टिंग थी और इसीलिए लंबी वीडियो भी बन गई है मेरी। तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट पोछा भी लगने वाला है सारा। बस यही काम करने के बाद मैं नहाने चली जाऊंगी, फिर गौरवी के आने का टाइम हो जाएगा, फिर लंच वगैरह भी रेडी करना है। तो रुद्रांश को नहलाऊंगी पहले, फिर मैं खुद नहाऊंगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप नए हों तो मेरे फैमिली के साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये देखिए, आपको घर दिखाना तो बनता ही था इतनी क्लीनिंग के बाद। किचन वगैरह सारा क्लीन हो गया, बाहर से अंदर से सारी डस्टिंग वगैरह। ये मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं नहाने के लिए, और रुद्रांश की भी मैंने पैंटी उतार रखी है क्योंकि इसको भी नहलाने जाना है। तो बस उसकी तैयारी में ही थी, तो मैंने सोचा पहले शूट करके आपको दिखा दूं कि मेरा घर कितना ही चमक रहा है, कितना साफ़ सुथरा व्यवस्थित लग रहा है और अच्छा लग रहा है। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।